खुशामदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट टू कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेस्ट। आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं 3 रीडिंग्स एक साथ करूंगा। आज मैं फायर साइंस को एक साथ डिस्क्राइब करूंगा, क्या उनकी एनर्जीज हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और टाइम पीरियड है 14 से 21 मार्च 2022। एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट हो वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, बाकियों को छोड़ दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जो लोग चैनल पे पहली दफ़ा हैं उनको खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना चाहते हैं और टैरो कार्ड की रीडिंग चाहते हैं पर्सनल, तो मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले मैं करूँगा एरीज़, फिर लियो और फिर सैजिटेरियस। देखते हैं कि एरीज़ के लिए क्या रीडिंग्स निकल के आती हैं, क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। सॉरी, कि 14 से 21 मार्च के बीच में फायर साइन है, तो फायर साइंस के लिए कुछ इंटरेस्टिंग एनर्जीज आ जाएँ तो मज़ा ही आ जाए। टाइम पीरियड भी ऐसा है, तमाम प्लैनेट जो हैं वो डायरेक्ट हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको बताता चलूँ कि हमारी जो सोलर सिस्टम है उसके तमाम प्लैनेट्स इस वक्त डायरेक्ट हैं, कोई रेट्रोग्रेड नहीं है। तो इस वक्त तमाम एनर्जीज पूरी तरह मैक्सिमम उसमें अब आपको अवेलेबल हैं। कोई भी काम शुरू करना चाहें, कोई भी काम देखना चाहें तो उसको शुरू कर सकते हैं अल्लाह का नाम लेके। देखते हैं एरीज, आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। अच्छा, 7 ऑफ कप्स जो है, जो मेरा तजुर्बा है रीडिंग का, जितने सालों से मैं कर रहा हूँ, मैं इसको दो तरह देखता हूँ। एक तो होती है आपकी विशफुल थिंकिंग, कि आप इस वक्त ख्वाहिश कर रहे हैं एरीज 14 से 21 मार्च के बीच में बहुत सारे कामों की। आप अगर इसको मैं जॉब, कैरियर, प्रोस्पेक्ट से या बिज़नेस के हिसाब से देखूं या मनी मैटर्स में देखूं, तो आप बहुत सारे काम ऐसे करना चाहते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोन्स हैं जो रीपे करना चाहते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप इस वक्त दूसरों की मदद लेके करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हों या मेरे फाइनेंसेस इस हिसाब से हों, इस फ्रीक्वेंसी से आ रहे हो कि मैं वो सारे काम अपने बल पे खुद करता रहूँ। ये एक बहुत बहुत अच्छा आइडिया है। तो एक तो तरफ तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि जो जॉब में आप काम करते हैं, जो भी आपके पास असाइनमेंट है, जो भी आपके पास टास्क है, जो भी पोर्टफोलियो है, आप उसको कुछ इस तरह करना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा टाइम निकला है कि मैं उस काम के साथ साथ कुछ और काम कर सकूं, या मैं उस काम में से कुछ और मज़ीद नया काम जनरेट कर लूँ, या मैं एक जॉब करता हूँ तो मैं साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर लूँ ताकि मेरे मामला ज़रा चल पड़े। अगर मैं इसको फैमिली मैटर्स में देखूँ तो आपकी ख्वाहिश है कि आपकी बात लोग सुने, आपकी राय को अहमियत दें, आपकी मौजूदगी को अहमियत दें, आपसे मशवरा ले कि हर काम की रहे। इस तरह के ख्यालात आपके जहन में। अगर मैं आपकी इंटीमेट लाइफ या आपकी लव लाइफ की बात करूं तो आप एक ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं एरीज, कि जो हर लिहाज से परफेक्ट हो और आप उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर साबित हों और उसके मुतालिक आपके बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो एक तो ये विशफुल थिंकिंग में आप रह सकते हैं 14 से 21 मार्च में। अच्छा, साथ ही साथ एक और चीज़ बताऊं कि एरीज जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है 7 ऑफ कप्स को लेके, कि आप जब बहुत सारे आइडियाज़ को एक साथ सोच रहे होते हैं तो आप सिर्फ आइडियाज़ सोचते रह जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ होती हैं, कि उनके पास आइडियाज़ बहुत शानदार होते हैं, उनके पास काम के जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। उनके पास किसी नए आदमी के साथ पार्टनरशिप करने के साथ, चाहे वो इंटीमेट लव लाइफ की पार्टनरशिप हो, चाहे वो कैरियर बिजनेस की पार्टनरशिप हो, उनके पास आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त होते हैं। उनके पास होमवर्क पूरा होता है, उनके पास उनकी विल पूरी होती है, उनका पूरी इंटेंट होती है, उनकी नीयत पूरी होती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसको आगे नहीं ले जा पाते। ये है चैलेंज 7 ऑफ कप्स का, कि आइडियाज़ हैं, सारी चीज़ है, समझ है, दिल चाह रहा है, इंटेंट है, सारी चीज़ें बिल्कुल फेवर में है, लेकिन उस आइडिया को वहीं छोड़ के दूसरे आइडिया की तरफ चले जाते हैं। उसके साथ ये साइकिल होता है, फिर तीसरे आइडिया की तरफ, चौथा, और ये साइकिल चलता रहता है। तो ये जिसको कहते हैं ना कि विशफुल थिंकिंग सिंड्रोम भी कहते हैं इसे, कि आप एरीज इस वक्त 14 से 21 के बीच में बहुत सारे आइडिया सोच रहे हैं, बहुत सारी विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों के प्रोज और कॉन्स को देख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बजाय आप एक दूसरे आइडिया की तरफ चले जाएंगे, तीसरे आइडिया की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और भी बताऊं कि लोग टैरो कार्ड को कहते हैं कि फ्यूचर प्रोडिक्शन, ये बिल्कुल फ्यूचर प्रोडिक्शन नहीं होती। ये आपको अवेलेबल एनर्जीज़ के बारे में बताती है कि ये एनर्जीज़ अवेलेबल है, आपने कैसे यूज़ करनी है आपकी मर्ज़ी है। तो एरीज़, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, अब इसको आगे लेके जाइए, आपको एनर्जीज़ अवेलेबल है। जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम प्लैनेट्स डायरेक्ट हैं, एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई काम आगे लेके जाना चाहते हैं, किसी से पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, लव लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, नई लव लाइफ शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो जो आइडियाज़ आपके पास हैं, जो होमवर्क आपने किया हुआ है, जो चीज़ें आपके जहन में हैं, उसको शुरू कर दीजिए। ये है लुब्बे लुबाब। एक और चीज़ बताऊं एरियज, आखिरी इस रीडिंग की, कि जो 7 ऑफ कप्स है
इसमें जब आप किसी चीज़ को प्रोज एंड कॉन्स देख रहे होते हैं तो उसमें आप एक फायर साइन है, आप फायर साइन होते हुए ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आप जो चीज़ों की अच्छी जो प्रोज हैं वो ज़्यादा देखते हैं, कॉन्स पे नज़र नहीं रखते। तो एक काम ही कीजिएगा कि 14 से 21 मार्च के बीच में जिस काम को भी शुरू करना चाहते हो, ज़िंदगी के जिस पहलू को, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, इंटीमेट लाइफ, जॉब एंड बिजनेस, मनी मैटर्स, कुछ भी, उसमें कॉन्स को ओवरलुक मत कीजिएगा। कॉन्स को ज़रूर देखिएगा कि उस काम में क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, और मुझे अपने फीडबैक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रीडिंग से कितना रेजोनेट हो पाए हैं। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एरीज आप एक फायर साइन है। अगर आपने इन एनर्जीज़ को पॉजिटिवली यूज़ किया, आपको इमीडिएटली लाइफ में चेंज नज़र आएगा, पॉजिटिव चेंज इंशाल्लाह। तो ये जहन में रखिएगा और मुझे फीडबैक और कमेंट से बताइएगा। अगली रीडिंग शुरू करते हैं लियो की। लियो भी एक फायर साइन है और लियो का फायर साइन जो है ये बुर्ज असद भी इन्हें कहते हैं उर्दू में। लियोज़ जो हैं बड़े मज़े के लोग होते हैं और मेरा कुछ लियोज़ से रब्ता रहा है, मेरे कुछ बॉसेस लियोज़ रहे हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग लोग होते हैं, बहुत ही हाई एनर्जी, बहुत हाई पावर के लोग होते हैं और इनके साथ काम करना कुछ आसान नहीं होता। लेकिन जितना काम ये आपको करवाते हैं वो आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बन के सारी ज़िंदगी आपके साथ रहता है और ये आपकी पर्सनैलिटी को में से वो चीज़ें निकाल के लाते हैं जो शायद आपसे ख़ुद भी हिडन हो। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद लियोज़। तो लियोज़ के लिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। लियोज़ पिछले कुछ अरसे से चैलेंजिंग सिचुएशन में चल रहे थे, लेकिन अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊं कि लियोज़ की एनर्जीज फ्लक्चुएट कर रही थी और अब ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा इनको कह रही थी कि आप चीज़ों को गौर करें और सोच समझ के आगे चलें। तो आज देखते हैं कि लियो के लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। लियोज़ आपके लिए आई हैं 5 ऑफ कप्स, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, लियोज़ जो मैंने पहले भी कहा कि एनर्जीज फ्लक्चुएट करनी थी। 5 ऑफ कप्स जो है, इसको ऐसे समझिए कि आदमी के सामने बहुत सारे रिसोर्सेज हों, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हों, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों और उन ऑप्शन से गुज़र के, उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके, उन ऑप्शंस को यूटिलाइज़ करके एक आदमी पुल पे से या किसी जगह से गुज़र के बेहतरी की तरफ जा सकता हो। लेकिन आप उससे बेहतर ऑप्शन मांगे। यही एनर्जीज अवेलेबल होंगी लियोज़ को 14 से 21 मार्च के बीच में, कि आपके सामने तमाम रिसोर्सेज होंगे, तमाम ऑप्शंस होंगे। अब मैं इस एनर्जी को कनेक्ट करता हूँ आपके बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस सेक्टर के साथ, कि आपके सामने प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके सामने वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि जो आपने की हैं, आपके सामने नए ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जॉब के अंदर अगर मैं देखूं तो आपके सामने एक नई जॉब रखी हुई है, एक ऐसा प्रोफाइल रखा हुआ है कि जो आप करना चाहते हैं, शायद वो नया है इसलिए आप घबरा रहे हैं, लेकिन उसी से गुजर के आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का रास्ता खुला हुआ है। लियो, फैमिली मैटर्स की बात करूं तो फैमिली के अंदर अपना रोल देख देख के आप थक गए हैं। आप जिन चीज़ों की तरफ, जिन मामलात में आपको इन्वॉल्व किया जाता है, आप जब अपनी ओपिनियन देते हैं, उस ओपिनियन को कोई वज़न नहीं दिया जाता। यही आप सोच रहे हैं कि फैमिली मैटर्स में, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट्स हों, चाहे वो कोई कलेक्टिव काम करना हो फैमिली में, वहाँ भी ऐसी एनर्जीज़ हैं। आपको फैमिली यही मिलेगी, आपके रिश्तेदार यही होंगे, आपके बहन भाई यही रहेंगे। इनके साथ मिलके ही आपने प्रॉस्पर करना है, इनके साथ ही प्रॉस्पेरिटी आपको गेन करनी है। इंटीमेट लाइफ या लव लाइफ की बात करूं तो जो ऑप्शन, जो आपके पार्टनर में जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपके पार्टनर में खूबियां हैं, वो इस वक्त दी बेस्ट हैं। जो ऑप्शन आपको अवेलेबल है उस वक्त वो दी बेस्ट है और उसने आपका साथ निभाने में, आपका साथ देने में पूरा रोल प्ले किया है। अगर नए रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो जिस आदमी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जिस आदमी से ज़िंदगी के मामला शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं, वो बेस्ट अवेलेबल है। उसके ऊपर मत सोचिए, उसके साथ मिलके ही प्रॉस्पेरिटी या ज़िंदगी में बेहतरी या खुशहाली या सुकून आएगा। तो लियोज़ आपके लिए 14 से 21 मार्च को जो एनर्जीज अवेलेबल हैं वो 5 ऑफ कप्स की हैं। आपको जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसको प्रॉपरली अगर आपने यूटिलाइज़ किया इन एनर्जीज को 5 ऑफ कप्स की, तो प्रॉस्पेरिटी आपसे दूर नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, किसी नए काम को, किसी नई जॉब को, किसी नई पोजीशन को सिर्फ इसलिए मत छोड़िएगा कि ये काम आपने नहीं किया। हो सकता है कि जो आप 15 साल से एक काम कर रहे हो, किसी एक फील्ड में हो, किसी एक कैरियर में हो, लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि आपको परवरदिगार करीम ने नई तरफ लेके जाना हो और आपके सामने वो ऑप्शन रखा हुआ हो। तो घबराइए नहीं, पूरा होमवर्क कीजिए, सोचिए समझिए और उसको ऑप्ट कीजिए।
जो चीज़ आपके सामने अभी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ लियो, जो चीज़ आपके सामने नहीं है और सिर्फ आपके ख्यालात में है, आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो लेकिन वो प्रैक्टिकली आपके सामने नहीं है, उसका इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है। जो चीज़ें सामने अवेलेबल हैं प्लीज़ उसकी तरफ जाइए और आप एक दफ़ा जाके तो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें चलना शुरू होंगी, जो इस वक्त रुकी हुई हैं, जो आपके गाइडेंस की एनर्जीज आ रही थी पिछले 3-4 हफ्ते से मैं कहूँ, वो एकदम वो चलने पड़ेंगी। जिसको कहते हैं ना कि अगर किसी कारखाने में मशीन बंद हो तो उसके सारे पुर्जे रुके होते हैं, आप और एक बटन दबाने से सारी मशीन चल पड़ती है, तो आपके साथ भी लियो ऐसा ही है। आप वो बटन तो दबाइए और परवरदिगार करीम आपके ऊपर वो रहमत और करम करेंगे जो शायद आपके वहमो गुमान में भी नहीं। मुझे अपनी फीडबैक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रीडिंग से कितना रेजोनेट हो पाए। अगली रीडिंग मैं करता हूँ। जो आखिरी फायर साइन है सेजिटेरियंस। सेजिटेरियन जो है ये भी बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। फायर साइन इन जनरल जो है इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, डिफ़िकल्ट टू वर्क विद। हाँ, क्योंकि ये फायर साइंस होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्शनिस्ट होते हैं और मल्टीपल चीज़ों को साथ सोच रहे होते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो इसलिए इनके साथ काम करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन होते बड़े मज़े के लोग हैं, ख़ासतौर पर सेजिटेरियन, क्योंकि ये जुपिटर इनका प्लैनेट है। जुपिटर जो है इज़ द प्लैनेट फॉर एक्सपेंशन, लक, फॉर्चून, मनी। तो सेजिटेरियन जो है इस हवाले से बड़े मज़े के होते हैं। वैसे भी ज़िंदा दिल लोग होते हैं, पार्टी की जान होते हैं, जहाँ जाते हैं हंसी मजाक, लोगों को एकदम साथ शामिल करने वाले लोग होते हैं। तो देखते हैं कि सेजिटेरियन के लिए 14 से 21 मार्च 2022 के बीच में कौन सी एनर्जीज हैं और क्या मामलात हैं कि जो इनको मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। क्या एनर्जीज ऐसी हैं जो जिसका इनको ख्याल रखना है और देखना है कि वो प्रॉपरली और अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल हो। क्या बात है। सेजिटेरियन आपके लिए आइए 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है कि 4 जो है इज़ द नंबर फॉर बैलेंस, इज़ द नंबर फॉर स्टेबिलिटी। किसी भी चीज़ को अगर बैलेंस करना हो तो वो नंबर 4 से होता है। हर मेज़ की 4 टांगें होती हैं, कुर्सी की 4 टांगें होती हैं, वगैरह वगैरह। 4 का हिस्सा जो है वो बड़ा मज़े का होता है। 4 ऑफ वॉन्ड जो है ये उसी हिसाब से उसी तरह की एनर्जीज़ हैं। अच्छा, जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं ये बड़ी मज़े की इसलिए होती हैं क्योंकि तो मैंने नंबर 4 का आपको बताया। 4 ऑफ वॉन्ड जो है बेसिकली एक स्टेबल आइडिया की एनर्जी है कि आप जितनी क्रिएटिविटी के साथ 14 से 21 मार्च के बीच में सेजिटेरियंस काम कर रहे हैं, ये आपको फेम, लक, गुड फॉर्च्यून, आपके काम में कामयाबी, सोसाइटी में आपका अच्छा नाम और जिस काम में भी आप इन्वॉल्व हैं उसमें आपकी रेपुटेशन को, जिसको कहते हैं ना, स्काई रॉकेट कर देगा। स्काई रॉकेट हो जाएंगे आप। अच्छा, मैं अगर बात करूँ आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस या मनी मैटर्स की, तो उसमें जो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन जो क्रिएटिविटी आप कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, जिन इनिशिएटिव्स को आप लेके चल रहे हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं लेके चल सकता। और किसी एक काम की मल्टीपल डायमेंशंस को जिस तरह आप लेके चल रहे हैं और लेके चलेंगे 14 से 21 मार्च के बीच में, वो किसी के बस की बात नहीं है। और जब आप वो चीज़ें सारी सामने लेके आएंगे, वो प्लान पूरा सामने लेके आएंगे, वो आइडियाज़ और वो एक्टिविटीज़ सामने लेके आएंगे, तो उसमें दूसरों के पास सिवाय हाँ कहने के और कोई रास्ता नहीं है। यही तमाम काम आपको फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। हो सकता है आपको जॉब में प्रमोशन भी मिले, हो सकता है एक नई पोजीशन आपका इंतजार कर रही है। और सेजिटेरियन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपके जो 60-70 के मामला थे, जो एस्ट्रोलॉजी में लोग यकीन रखते हैं, 60-70 के मामला क्लियर हुए हुए काफ़ी ज़माना हो गया और अब आपका जो तमाम प्लैनेट्स हैं वो आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए तो कोई रीज़न, कोई जवाज़ है ही नहीं कि आप कहीं पे रुक जाएं, कहीं पे फेल हो जाएं, कहीं पे चैलेंजिंग सिचुएशन फंस जाएं। हाँ, लर्निंग के लिए ज़रूर स्लो हो सकते हैं, लेकिन रुकना इस वक्त नहीं है। इस एनर्जी को मैं कनेक्ट करूं अगर आपके फैमिली मैटर्स के साथ, तो यहाँ पे भी यही है कि जो लोग आपसे नाराज़ थे, जो लोग आपसे दूर थे, जिन लोगों को आपकी बात समझ नहीं आती थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ओपिनियन से मरूब होना तो खैर एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन अब उनको आपकी बातें समझ आना शुरू होंगी। फैमिली डिस्प्यूट्स में जहाँ पे सेजिटेरियंस आप थे और उन डिस्प्यूट्स की वजह से आपने खामोशी इख्तियार की थी या अलग हो गए थे, अब वो तमाम बातें लोगों को समझ में आएंगी और लोग आपकी तरफ आना शुरू होंगे, आपके अपने फैमिली मेम्बर। जिन मामलात पे आपने ओपिनियन दी थी और आप एक वाहिद आदमी थे या वाहिद खातून थी जिसने अपनी ऐसी ओपिनियन दी थी और तमाम लोगों की ओपिनियन इसके बिल्कुल बरक्स थी, अब तमाम लोग आपकी ओपिनियन की तायीद करते हुए आपकी तरफ आएंगे या आपसे रब्ता करेंगे।
एक और चीज़ बताऊं सेजिटेरियन के जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये बेसिकली जब स्टेबिलिटी की एनर्जी है तो इससे ग्रोथ, एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली ज़रूर आती है, चाहे वो पैसों की खुशहाली हो, चाहे वो ज़िंदगी के दूसरे मामलात में हो। इंटीमेट या लव लाइफ की बात करूं तो ये 4 ऑफ वॉन्ड जो है, ये तो इसके 2 पहलुओं में बताऊंगा सेजिटेरियंस आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स के, कि इंटीमेट लाइफ या लव लाइफ में जब 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो इसमें एक तो ये है कि जहाँ से आपने जिस जिस पार्टनर के साथ आपने अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया था और या स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, थोड़ा सा फासले भी होते हैं, वो कनेक्शन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो पार्टनरशिप आपकी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर किसी नई पार्टनरशिप, किसी नए नए लव रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं तो जिसकी तरफ भी जा रहे हैं, 14 से 21 मार्च में जो एनर्जीज़ हैं ये आपका ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेंगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं और बॉन्ड इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी पर्सनैलिटी को देख के, आपकी इंटेंशन को देख के, आपकी बातें सुन के, और आपके वही बात है ना कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, तो आपकी बातें इस वक्त होंगी जो आपका इंटेंशन है, जो आपके जहन में चल रहा है। तो 14 से 21 मार्च सेजिटेरियन आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, इसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए और ऐसी एनर्जी, ऐसी एक्टिविटीज़ में यूज़ कीजिए, ऐसी एनर्जीज़ के साथ रहिए कि जिसमें आप ये तमाम एनर्जीज़, अपना फोकस, अपने रिसोर्सेज अपने लिए और दूसरों की बेहतरी के लिए यूज़ करो। तो फिर जैसे परवरदिगार करीम अल्लाह ताला का वादा है कि आप दूसरों के लिए एक कदम चलेंगे तो वो कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। तो आपके पास वो एनर्जीज़, रिसोर्सेज, ब्रेन, सब चीज़ें हैं। आप अपने लिए भी कीजिए, दूसरों के लिए भी कीजिए, अपनी फैमिली के लिए भी कीजिए, दोस्तों के लिए भी कीजिए, स्ट्रेंजर्स के लिए कीजिए, और ये कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। कब, कैसे, किस शक्ल में, ये हमें नहीं पता, ये सोचना हमारा काम भी नहीं। तो पॉजिटिव एनर्जी सेजिटेरियंस आपके लिए, बल्कि मैं अगर कहूँ इनफैक्ट तीनों जो फायर साइंस हैं आपकी रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं। आपने मुझे अपनी फीडबैक और कमेंट से ज़रूर बताना है कि मेरी रीडिंग से कितना रेजोनेट हो पाए हैं, और साथ ही साथ चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए। हमारे लिए अप्रिसिएशन, ये सपोर्ट ही माने रखती है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे। और मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।